प्रिय छात्रों, आपका चैनल में एक बार पुनः स्वागत। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज के अंतर्गत भाग 3 के अंतर्गत हम देखेंगे कि अध्याय 6 में से कौन कौन से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि विकल्प के रूप में या सही जोड़ी या खालिस्तान के रूप में हैं, जिन्हें आप आसानी से कहीं पर भी याद कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई काम को कर रहे हैं तो आप मोबाइल के माध्यम से सुनकर भी इनको याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज भाग 3। तो अध्याय 6 जिसका नाम जैव प्रक्रम है, उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण जिसमें कि पौधे अपना स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। कुछ जीवधारी भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा स्वयं अपना पोषण करते हैं, तो वो स्वपोषी अर्थात स्वयं के द्वारा पोषण वाले जीव होते हैं। उनके लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और सभी, तो इन सभी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन के आधार पर इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम जो संवहन ऊतक का कार्य करता है और पादपों में जल और खनिज लवण के वहन का कार्य करता है। इससे पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे, उनमें जल और खनिज लवण का वहन एक स्थान से दूसरे स्थान होता है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मनुष्य के आमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl अम्ल होता है। फिर इसके बाद अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों की पत्तियों में होती है। फिर अगला प्रश्न है पौधों में भोजन का स्थानांतरण खालिस्तान के द्वारा होता है। तो जैसे कि आपने ऊपर प्रश्न में देखा कि जाइलम के द्वारा जल का वहन होता है और फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद कर पाएंगे कि जाइलम के द्वारा जल और फ्लोएम में फा शब्द है, तो फूड अर्थात भोजन का संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। फिर गैसीय आदान प्रदान का माध्यम है। तो गैसीय आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम है रक्त। रक्त के द्वारा शुद्ध और अशुद्ध रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन होता है। फिर हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो हरे पेड़ पौधे जिनका कलर हरा दिखाई देता है वो हरित लवक या क्लोरोफिल के कारण होता है। घटपर्णी पौधा है। तो घटपर्णी कलश पादप, तो ये जो पौधे होते हैं ये कीट भक्षी पौधे होते हैं और अधिकांश दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है वो पौधे के माइटोकॉन्ड्रिया भाग के अंतर्गत होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद अगला प्रश्न है इसमें ग्लूकोज का वायवीय श्वसन में ऊर्जा देता है। तो ग्लूकोज ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन में 673 किलो कैलोरी अर्थात 21 ATP ऊर्जा का संवहन करता है, अर्थात इतनी ऊर्जा ये देता है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, तो ऐसे प्रक्रम कहलाते हैं जैव प्रक्रम। अगला प्रश्न है पौधों में जल का वहन किसके द्वारा होता है। तो आपने पहले भी इस प्रश्न को देखा कि जल का वहन जो होता है जाइलम के द्वारा होता है। यहाँ पर आप इसको सुधार लेंगे कि पौधों में जल का वहन जो होता है जाइलम के द्वारा होता है। फिर अगला है शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो प्रक्रिया कहलाती है आपका उत्सर्जन। शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। फिर अमीबा की पोषण विधि क्या है। तो उस विधि का नाम है पेनोसाइटोसिस अर्थात प्राणी संभोजन विधि। फिर अगला है लार में खालिस्तान एंजाइम होता है। तो लार में एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो भोजन के स्टार्च को शर्करा के रूप में परिवर्तित करने का काम करता है। इसी प्रकार से अब देखेंगे सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में पहला पूछा गया है भोजन का परिवहन। तो भोजन का परिवहन पौधों में फ्लोएम के द्वारा होता है। फिर विक्क की क्रियात्मक इकाई, तो विक्क या किडनी की क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन।
स्वपोषी पोषण, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। फिर जल का संवहन, तो जल का संवहन पौधों में जाइलम संवहन ऊतक के द्वारा होता है। और रुधिर का संवहन जो होता है, रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन का संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान में शरीर में होता है। अगला इसमें प्रश्न है, सही जोड़ी जल का संवहन। तो जल का संवहन, जैसे कि आपने पहले प्रश्न में भी देखा कि जल का जो संवहन होता है वो पादपों में जाइलम के द्वारा होता है। फिर स्टार्च या मंड का संवहन, तो मंड यानी भोजन का संवहन जो होता है पौधों में फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑक्सीजन का संवहन, तो ऑक्सीजन का संवहन रक्त में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के पदार्थ जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं उसके द्वारा होता है। और पोषक पदार्थों का संवहन, तो पोषक पदार्थों का जो संवहन होता है मनुष्यों के शरीर में रक्त के द्वारा, और इसी के साथ ऑक्सीजन का भी संवहन रक्त के द्वारा होता है, अर्थात गैसीय परिवहन भी रक्त के द्वारा होता है। फिर यूरिया का जो संवहन होता है वो शरीर में पाई जाने वाली रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है। इसके बाद अगला है सही जोड़ी में कि अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त जो होती हैं सिराओं में होता है अशुद्ध रक्त, इसलिए सिराओं का कलर नीला दिखाई देता है। अशुद्ध रक्त का तात्पर्य है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। अगला है शुद्ध रक्त का वितरण। तो शुद्ध रक्त का वितरण जो होता है शरीर में धमनियों के द्वारा होता है। शरीर की सेना, तो शरीर की सेना या रक्षक जो कणिकाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं। रक्त का शुद्धिकरण, तो रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों के द्वारा होता है। और आरसीबी की कब्रगाह जो होती है वो होती है प्लीहा। इस प्रकार से अगला और प्रश्न देखेंगे इसी अध्याय में जैव प्रक्रम के अंतर्गत। तो सही जोड़ी दी गई है उत्सर्जी पदार्थ। तो उत्सर्जी पदार्थ जो होता है मनुष्य के शरीर में, जीवधारियों के शरीर में मूत्र के जरिए निकाल दिया जाता है बाहर। फिर विक्क की क्रियात्मक इकाई, जैसे आपने पहले भी प्रश्न में देखा कि विक्क की क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। फिर नेफ्रॉन पूछा गया है, तो नेफ्रॉन में पाया जाता है डायलिसिस थैला जिसके द्वारा छनन का कार्य होता है। यूरिया का निर्माण, तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। और CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आज हमने भाग 3 अर्थात महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत भाग 3 में अध्याय 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। अगली सीरीज में हम अध्याय जो बचे हुए अध्याय हैं उनके भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का इसी प्रकार से अभ्यास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।